नमस्कार दोस्तों। और अपना जो आकाशवाणी करंट अफेयर्स का अगला वीडियो है दिवाली बाद का है, तो उसमें हम बात कर लेते हैं आप सब लोगों की दिवाली कैसी मनी, उसके बारे में आप कमेंट में बताना। और हम अक्टूबर माह का जो अपना वीडियो है इसमें 17 अक्टूबर से और 25 अक्टूबर तक की आकाशवाणी की जो खबर है, जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स का जो कंटेंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो यहीं पे दिया जाता है। तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहली जो अपनी खबर है वो है खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम है वो आयोजित होंगे राजस्थान में। वो कब से कब तक आयोजित होंगे? वो होंगे आपके 24 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच, और राजस्थान के 7 ज़िलों में आयोजित होंगे। ये 7 ज़िले आपको याद नहीं रह सकते, पर एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा सा ऑप्शन में देखकर वहाँ पे आसानी रहेगी। उसमें ये 7 ज़िले हैं: जयपुर, भरतपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर और आपका जोधपुर। यहाँ पे आपके खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आयोजित होने वाले हैं। दूसरी खबर की बात कर लेते हैं हम कि 22 अक्टूबर को कार्तिक मास का प्रथम दिन होता है, जिसको एकादशी भी बोलते हैं। इस दिन बिष्टू बरस के रूप में मनाते हैं गुजराती लोग। तो गुजरातियों की क्या है, ये नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो ये पूछा जाएगा बिट्टू बरस कहाँ पे मनाया जाता है, ये क्या है? ये गुजरात का नव वर्ष है। गुजराती लोग इसे धूमधाम से मनाए, प्रधानमंत्री ने इसकी शुभकामनाएं भी दी थी। और त्रिवेंद्रपुरम जो केरल की राजधानी आप जानते हैं, त्रिवेंद्रपुरम के राजभवन में क्या हुआ है, पूर्व जो राष्ट्रपति हैं KR नारायण, उनकी प्रतिमा बनाई गई है। उस प्रतिमा का अनावरण किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। तो KR नारायण कौन थे? ये भी पूर्व राष्ट्रपति हैं भारत के, और ये पहले दलित राष्ट्रपति हैं। और आपको पता होना चाहिए कि पहली जो दलित महिला राष्ट्रपति हैं वो फिलहाल राष्ट्रपति हैं, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, और ये भी अपने भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति हैं, वो हैं KR नारायण। और चौथी खबर की बात करते हैं हम कि उड़ान योजना की 9वीं वर्षगांठ मनाई गई है। उड़ान योजना क्या है आपको पता है? ये 21 अक्टूबर 2016 को प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी, और इस योजना में ये था कि उड़े देश का आम नागरिक। इसमें एक स्लोगन दिया गया था कि हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई यात्रा करेंगे। तो आपको इसकी 9वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो आपको मंत्रालय पता होगा, नागरिक उड्डयन विभाग जो मंत्रालय वो इसको संचालित करता है। और इसकी जो प्रथम उड़ान है वो आपसे पूछी जा सकती है, वो हुई थी 27 अप्रैल 2017 को। कहाँ से कहाँ तक? शिमला से नई दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई थी। तो पहली उड़ान कहाँ हुई थी? शिमला से नई दिल्ली के बीच में। पांचवी खबर की बात कर लेता हूँ कि कोल इंडिया और IIT मद्रास के बीच एक समझौता हुआ है, और समझौते के तहत भारत में सतत ऊर्जा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। सतत ऊर्जा क्या होती है ये आपको पता है? ऐसी ऊर्जा का इस तरह से उपयोग किया जाना चाहिए कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए उससे कोई खतरा पैदा न हो। इस तरह की बातें होती हैं। छठवीं बात कर लेते हैं आपकी पीयूष पांडे का नाम आपने सुना होगा। पीयूष पांडे, जयपुर में इनका जन्म हुआ था, और विज्ञापन जगत का एक बहुत बड़ा नाम रहे हैं पीयूष पांडे। उनका अभी निधन हुआ है। और आपको पता होगा कि 2016 में इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। तो इन्होंने बहुत सारे स्लोगन दिए और जो सरकारी योजनाओं में भी काम आए, जैसे 2 बूंद जिंदगी की, इन्हीं का स्लोगन है। देश की धड़कन BSNL के लिए कहा था। और 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी थी तो उनके लिए भी उन्होंने एक स्लोगन लिखा था कि अच्छे दिन आने वाले। कुछ इस तरह के जो स्लोगन हैं वो पीयूष पांडे ने दिए, जो काफ़ी फेमस रहे। तो पीयूष पांडे 2016 में इनको पद्मश्री मिला, जयपुर में जन्मे। और इसी बीच आपको पता हो कि दिवाली के ही आसपास एक और अभिनेता थे आपके, गोवर्धन असरानी, उनकी भी डेथ हुई है, उनका भी निधन हुआ है। तो खास बात यह है आपको जानने वाली कि उनका भी जन्म जयपुर का ही है, फिलहाल मुंबई में रहते थे दोनों, अभी निधन हुआ है। सातवीं खबर के रूप में मैं देखता हूं कि जापान की प्रथम महिला PM बनी है साने ताकाइची। तो ये जापान की प्रथम महिला PM बनी है। आपको पता होना चाहिए मैंने ये खबर क्यों ली है। ऐसी खबर आजकल कम पूछी जाती है, फिर भी ये इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये एक तो जापान जैसे प्रगतिशील देश में पहली बार कोई महिला PM बनी है। आपको बता दूं जापान काफ़ी डेवलप्ड कंट्री में आता है और काफ़ी प्रगतिशील देश है, लेकिन वहाँ की समाज अभी भी बहुत ही दकियानूसी
चीज़ों पे चलती है, तो वहाँ पे महिलाओं को इतना आगे नहीं किया जाता। तो इस वजह से पहली महिला जो कि एक न्यूज एंकर के रूप में थी, फिर राजनीति में आई और अब ये वहाँ पे क्या बन गई हैं, प्रथम महिला पीएम बन गई हैं। और एक अचंभे की बात यह है कि ये भी काफ़ी रूढ़िवादी विचारों की ही हैं। तो इस तरह से हो गई ये अक्टूबर माह की आपकी जो 25 अक्टूबर तक की आकाशवाणी खबरें हैं, उनको अब मैंने इसमें लिया है। आपको अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर करें, और एक बार अच्छी लगी हो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।